ये किसकी आवाज थी दोस्तों? जी हाँ, ये आवाज थी अलार्म क्लॉक की। क्या आपके घर में भी अलार्म क्लॉक सुबह-सुबह ऐसे ही बजता है? क्या आपको भी अलार्म क्लॉक की मदद से ही सुबह-सुबह उठाया जाता है? क्या आपके घर में भी अलार्म क्लॉक सुबह-सुबह ऐसे ही बजता है? क्या आपको भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता? ऐसी ही एक कहानी लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। नेहाज अलार्म क्लॉक। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर नरेटर वो होता है जो कहानी हमें बताता है। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। 6 बजे सुबह सुबह मॉर्निंग में अलार्म बज उठता है। नेहा मेक्स अ फेस and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket. नेहा जो है वो मुंह बनाती है अलार्म क्लॉक के बजने पर और फिर अपने कानों को एक तकिए से ढक कर वार्म ब्लैंकेट के अंदर दुबक जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप। लेकिन उसको पता था कि उसको उठना तो पड़ेगा। शी मटर्स टू हरसेल्फ और वो अपने ही अंदर मन में बुदबुदाती है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। नेहा कहती है कि ये अलार्म क्लॉक रोज सुबह 6 बजे बज जाता है और इसकी वजह से मुझे बिस्तर छोड़ना पड़ता है। इट इज सो अनफेयर। ये कितना अनफेयर है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ इस मॉर्निंग में। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मैं विश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये क्लॉक कभी कभी अपना काम भूल जाए। और अलार्म का काम क्या होता है? अलार्म का काम होता है बजना, ताकि वो हमें टाइम पर उठा सके। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। तभी कुछ गिरता है और नेहा मुस्कुराती है। और नेहा कहती है, ओह, माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो नेहा बोलती है, वाह, मजा आ गया, मेरी क्लॉक जो है वो गिर गई और ये टूट गई है। मैं कितनी खुश हूँ, कल मैं थोड़ा लेट तक सो सकती हूँ। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। अगली सुबह जब अलार्म नहीं बजा तो नेहा काफी देर तक सोती रही। The small chirpy birds which come to window sill every morning find Neha still sleeping. और वो बर्ड्स जो रोज खिड़की पर आकर बैठती हैं, उन्होंने अभी भी देखा कि नेहा जो है वो सो रही है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो बर्ड्स कहती हैं, उठो, जल्दी उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। और नेहा उठ गई। नेहा बोलती है, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तब नेहा कहती है, ओहो, आज अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स आ गई है, कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नेहा की ये विश भी आखिरकार पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर। और अगली सुबह अलार्म क्लॉक तो पहले से ही नहीं था, आज की सुबह बर्ड्स भी नहीं आई। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन फिर भी कोई था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। कैन यू गेस हु इट इज? क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन होगा? द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकीला सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। और उसने नेहा के कमरे को
रोशनी से भर दिया। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। तभी नेहा कहती है, ओह मेरी आंखें, आज ये सूरज मुझे जगा रहा है, कोई भी मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा's come true. Next morning the sun is behind the clouds. और फिर नेहा जो जो विश करती जा रही थी उसकी सारी विशेस पूरी होती जा रही थी। अगली सुबह आसमान में बादल छा गए, जिसकी वजह से सूरज की किरणें उसके कमरे तक नहीं पहुंच पाई। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। स्नोर का मतलब क्या होता है? खर्राटे लेना। तो नेहा तब तक खर्राटे लेती रही जब तक उसकी मदर ने उसको उठाया नहीं। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मदर ने क्या बोला? उठ जा निंदोड़ी। निंदोड़ी मतलब जिसको सिर्फ नींद ही आती रहती है, कुंभकर्ण की तरह जो सोता रहता है। तो मम्मी ने कहा, उठ जा निंदोड़ी, वरना तेरी बस मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। तो नेहा बोलती है, ओ नो, ये मम्मी मुझे क्यों उठा रही है। नरेटर, देर इज नो एस्केप नाउ। अब तो नेहा को पता था कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मम्मी उठाने आ गई है तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठ गई और तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन what happens the next day? क्या आप बता सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा? नेहा wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to mother. और नेहा को अगले दिन किसी ने नहीं उठाया, लेकिन वो खुद ही उठ गई। तब नेहा पूछती है, माँ, who woke me up today? माँ, आज मुझे किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स। मम्मी मुस्कुराती है और मदर कहती है, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। और किसने उठाया? तुम खुद ही उठी हो। तब नेहा पूछती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? तो नेहा पूछती है, लेकिन मैं तो सो रही थी, तो फिर मैंने खुद को कैसे जगाया होगा? तब मदर कहती है, नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? तो मम्मी पूछती है, अच्छा बताओ, तुम दिन में हर रोज लंच करती हो 1 बजे, बताओ क्यों? तो नेहा बोलती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। फिर मदर पूछती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? और रात को तुम रोज 9 बजे क्यों सो जाती हो? नेहा बोलती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है उस वक्त। मदर, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. तो मम्मी कहती है कि तुम्हारे अंदर ही एक क्लॉक है जो आपको हर वक्त ये बताती है कि आपको कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। नेहा, ओहो, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तभी नेहा करती है, अब मुझे जल्दी से निकलना चाहिए, वरना मेरी स्कूल की बस मिस हो जाएगी। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। तभी मदर कहती है, रिलैक्स करो, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन। तभी नेहा कहती है, ओ हो, आई एम श्योर आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। मंडे को आपकी आंख नहीं खुलती और मम्मी को आपको जगाना पड़ता होगा, लेकिन जैसे ही कोई छुट्टी होती है या संडे होता है, उस दिन आप मम्मी से भी पहले जग जाती हो और उस दिन मम्मी को सोना होता है, लेकिन आप मम्मी को नहीं सोने देती हो। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। ये कहानी कहाँ से अडेप्ट की गई है? ये नेहा अलार्म क्लॉक, जो कि गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखी थी, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। पहला वर्ड है स्नगल। स्नगल्स का यहाँ पर मतलब है दुबक जाना, बिस्तर के अंदर दुबक जाना। सेकंड वर्ड है मटर्स। इसका मतलब होता है बुदबुदाना, यानी अपने आप से ही कुछ कहना। तीसरा वर्ड है विंडो सिल। विंडो सिल का मतलब होता है खिड़की के नीचे का हिस्सा। जैसे अगर ये खिड़की है आपकी, तो ये जो हिस्सा है इसको विंडो सिल कहा जाता है। और फोर्थ वर्ड है रिलैक्स, मतलब आराम करना।
Reading is fun. Tick the correct answer. What time did Neha's clock ring every morning? हर रोज नेहा की क्लॉक कितने बजे बोलती थी? 6 o'clock. What did the birds say? बर्ड्स क्या कह रही थी? स्लीप ऑन, वेक अप या गो एंड प्ले? वो कह रही थी वेक अप। What is inside you that makes you get up at the same time every day? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें हर रोज सेम वक्त पे सेम टाइम पर उठा देता है? बॉडी क्लॉक, आईज या फीट? हमारी बॉडी क्लॉक। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो जंबल करके दिए हुए हैं। हमें इन जंबल्ड वर्ड्स को, लेटर्स को सही करके एक करेक्ट वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर ILESM को कन्वर्ट करके हमने लिखा है स्माइल। तो बाकी के वर्ड्स क्या होंगे जरा बताइए? ये क्या होगा? MRALA, यस करेक्ट, ये होगा अलार्म। अब इधर देखिए ये क्या होगा? OCKLC, ये बनेगा क्लॉक। क्लॉक की स्पेलिंग होती है CLOCK, तो ये बन गया क्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए नॉर्मिंग। नॉर्मिंग तो कुछ होता नहीं, बताओ क्या होता है? मॉर्निंग। अब इधर देखिए ये क्या है? EDORNS, तो ये बनेगा खर्राटे लेने वाली चीज क्या होती है? SNORED, स्नोड। वेरी गुड। अब ये देखिए वॉर्डविन क्या होता है? वॉर्डविन तो कुछ नहीं होता, लेकिन खिड़की को क्या बोलते हैं? विंडो। तो यहां पर आ जाएगा विंडो, WINDOW। लिसन एंड टॉक, ये एक एक्टिविटी है। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हर्ड, लिस्ट देम हियर। तो जब आप स्कूल की तरफ जा रहे हो तब आप जितने भी साउंड सुनते जा रहे हैं उनके बारे में लिख लीजिए और फिर यहाँ पर अपने दोस्त के साथ उनको मैच कीजिए कि आपने और आपके दोस्त ने क्या क्या सुना। क्या आपने किसी कार की आवाज़ सुनी, आपके दोस्त ने सुनी? क्या आपने बच्चों को बात करते हुए सुना? आपने ट्रीज की कोई आवाज़ सुनी? या आपने बर्ड्स की कोई आवाज़ सुनी? या आपने हॉर्न सुना? क्या आपके दोस्त ने हॉर्न सुना? तो इस तरीके से इसको यस नो में फिल कीजिए। इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? अगर आपके घर में कोई क्लॉक नहीं हो तो फिर आपको कैसे उठाएंगे टाइम पर? आपको क्या लगता है आप कैसे उठोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और विल यू वेक अप? क्या आप सोते ही रहोगे या आप जग जाओगे? ऑब्वियसली आप खुद जग जाओगे क्योंकि आपके अंदर भी एक ह्यूमन क्लॉक मौजूद है। थर्ड, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? दिन के वक्त टाइम पता करने के दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं? भाई एक तरीका तो ये था कि हम क्लॉक को देख लें। अगर क्लॉक नहीं है तो उसके अलावा दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो हम सूरज की पोजीशन, सन की पोजीशन देखकर पता लगा सकते हैं कि लगभग कितना टाइम हो गया, मॉर्निंग हो गई या नून होने वाला या इवनिंग हो गई। दूसरा, हम रेडियो को या किसी टीवी को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि क्या टाइम हो गया है। और हम लोगों से भी पूछ सकते हैं आसपास के, भाई टाइम कितना हो गया है, हमको बता दो। वर्ड बिल्डिंग में हमारे पास है फाइंड द हिडन वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं जैसे मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे। तो ये सारे वर्ड्स हमें जो है यहाँ पे ये जो ग्रिड दे रखा है इस ग्रिड में ढूंढने हैं। तो आइए ढूंढते हैं इन वर्ड्स को। तो पहला वर्ड है मदर जो इन्होंने ऑलरेडी ढूंढ रखा है, तो हम इस वर्ड को नहीं ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमें ढूंढना है वो है बर्ड्स। अब आप ढूंढिए इसमें बी कहाँ है? तो आप पहली ही लाइन में देखोगे, पहले ही रो में देखोगे तो ये रहा बर्ड्स, हमने बर्ड्स ढूंढ लिया। उसके बाद सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड है क्लॉक। अब आप क्लॉक के लिए सी को चेक कीजिए, तो यहाँ पे रहा क्लॉक, ये देखिए CLOCK, ये रहा क्लॉक। ओके, उसके बाद हमें ढूंढना है अलार्म, तो ये रहा अलार्म, ALARM, अलार्म। उसके बाद हमें ढूंढना है हैप्पी, तो ये रहा हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड जो हमें ढूंढना है वो है मॉर्निंग, ये रहा सबसे नीचे मॉर्निंग,
MORNING मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड हमें ढूंढना है हॉलीडे। ये रहा हॉलीडे, HOLIDAY हॉलीडे। फिर हमें ढूंढना है हंग्री। तो ये रहा सबसे पहले ही साथ में ही HUNGRY हंग्री। और इसके बाद लास्ट वर्ड हमें ढूंढना है संडे। ये रहा क्लॉक के पास संडे। तो हमारा ये काम हिडन वर्ड्स ढूंढने का पूरा हुआ। Who said these words and to whom? ये वर्ड्स किसने कहे, सेंटेंसेस किसने कहे और किससे कहे? Wake up dear, wake up fast। तो किसने कहा था ये? बर्ड्स ने। और किससे कहा था? नेहा से। ओके, सेकंड, माँ who woke me up today? माँ मुझे आज किसने उठाया? तो किसने कही थी ये बात? नेहा ने। करेक्ट। तो नेहा ने ये बात कही तो थी, लेकिन किससे कही थी? नेहा ने अपनी मदर से कही थी। Why do you sleep at 9 every night? तुम हर रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मदर ने। और किससे कही थी? नेहा से। सेकंड क्वेश्चन, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स का है, यहाँ पर है। यहाँ पर दो वर्ड्स दिए, वॉज और व। अब हमें इन दोनों को यहाँ पर फिल करना है, पर पहले हम इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। वॉज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे। यानी कि अगर कोई चीज एक है तो हम बोलेंगे था। जैसे वो लड़का वहां खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग देयर। और अगर कोई बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम उसको बोलते हैं थे। जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना बहुत सारा बच्चे खेल रहा था। अगर बहुत सारे होंगे तो थे, अगर एक है तो था। तो वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। यानी कि वॉज जो है वो सिंगुलर है और वर जो है वो प्लूरल है। तो अब हमें यहाँ सेंटेंस में देखना है, अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर लगेगा, अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल लगेगा। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी इंसान का, जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम या किसी आइडिया, इनको हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में, राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अब राम नाउन है, कितने हैं राम? एक ही है, तो एक के साथ क्या लगेगा? वेरी गुड, वॉज। तो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अब सेकंड देखिए, द काउज। काउज का मतलब बहुत सारी गाय। अगर बहुत सारी गाय है तो वहां पर लगेगा व, और आपका सेंटेंस हो जाएगा, द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सी है, माई टॉयज डैश ब्रोकन। अब टॉयज, टॉयज एक है या ज्यादा? अगर ज्यादा है तो आएगा वर। माई टॉयज वर ब्रोकन। हर फ्रॉक। अब फ्रॉक कितनी है? एक। तो एक के साथ क्या आएगा? वॉज। माई फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट। अब कितने मार्केट है? मार्केट तो एक ही है। वहां पर शॉप्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मार्केट तो एक ही है। तो मार्केट वॉज क्लोज्ड। वेरी गुड। द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे का मतलब यस प्लूरल आएगा। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हो आप सब लोग। द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स एक है या बहुत सारे? बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा वर। द फ्लावर्स वर kept in the vase। Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words। अब वर्ड्स कौन कौन से दिए हैं? पुल्ड आउट, बाहर की तरफ खींचना, इनसाइड अंदर, कॉल्ड आउट बुलाना, बिहाइंड पीछे, और अंडर नीचे। येस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक। कल मैंने एक बुक खो दी थी। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। मैंने हर जगह उसको ढूंढने की कोशिश की। आई लुक्ड डैश अ डोर। तो मैंने दरवाजे के कहाँ देखा? पीछे देखा। तो यहां पर आ जाएगा बिहाइंड। आई लुक्ड डैश अ कबर्ड। मैंने कबर्ड के अंदर भी देखा, तो यहां पर आ जाएगा आई लुक्ड इनसाइड अ कबर्ड। इसको कप बोर्ड मत बोलना बेटा, ठीक है? दिस इज कबर्ड, कबर्ड बोलते हैं इसको। ओके। आई लुक्ड डैश अ बेड। मैंने बेड के
नीचे भी देखा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर, आई लुक्ड अंडर अ बेड, वेरी गुड। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। देन आई डैश शेरू, तब मैंने शेरू को बुलाया, और बुलाने को कहते हैं कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब बुलाना, तो मैंने शेरू को बुलाया। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, वो मेरी तरफ भागता हुआ आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उसको किताब ढूंढने के लिए कहा। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने मेरे बैग से दूसरी किताब निकाली। निकालने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुल्ड आउट। हेयर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। तो यहाँ पर आपको एक क्लॉक का एक वर्ड दे दिया गया है और इससे रिलेटेड वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं, तो आइए इसको करते हैं। तो क्लॉक का साउंड क्या होता है? रिंग, पर वो करता कैसे है? टिक 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 टिक। तो आप यहाँ पर टिक 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 लिख। उसके बाद यहाँ इस बॉक्स में हमें क्या करना है? मेक अ सेंटेंस, क्लॉक के ऊपर कोई भी एक सेंटेंस बना लीजिए। जैसे मैंने लिखा है क्लॉक टेल्स अस टाइम, क्लॉक हमें समय बताती है। अच्छा, क्लॉक का एक और दूसरा वर्ड क्या होता है? क्लॉक हम क्या बोल सकते हैं? यस, हम बोल सकते हैं वॉच। क्लॉक को, क्लॉक को तो वॉच नहीं बोल सकते, लेकिन क्लॉक जैसा ही वॉच जो है हम हाथ में पहनते हैं। नेम डिफरेंट पार्ट्स या टाइम्स, अब क्लॉक के हमें डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं या डिफरेंट टाइम बताने हैं, तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। तो मैंने यहाँ जो लिखा है, मैंने लिखा है हैंड्स। तो एक तो ये जो हैंड्स होते हैं आवर हैंड और मिनट हैंड, है ना, जो ये टाइम बताते हैं। सेल, इस घड़ी के पीछे, क्लॉक के पीछे एक सेल भी लगेगा जिससे ये सारे हैंड्स मूव करेंगे। एक मिरर होता है इसके सामने लगा हुआ, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके, आप लिख सकते हैं। यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने तीन तीन ही लिखे। टाइम के लिए हम लिख सकते हैं आवर, मिनट और सेकंड। तो ये 6 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है इसकी, तो ये आप खुद करेंगे। और लास्ट में है वर्ड इन योर लैंग्वेज, तो क्लॉक को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? हम इसको बोलते हैं घड़ी। हेयर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अब आपको यहाँ पर मॉर्निंग एक वर्ड दे दिया है, इससे रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आपको इससे रिलेटेड लिखने हैं। तो मैं लिखता हूँ और फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं उनमें सबसे पहला है सनराइज, क्योंकि जो सन जो उगता है वो मॉर्निंग में ही उगता है, राइट। उसके बाद वेकअप, हम सुबह उठते हैं। स्कूल जाते हैं, तो ये भी मॉर्निंग से ही रिलेटेड है, नाइट में तो हम स्कूल जाते नहीं हैं। उसके बाद ब्रशिंग और बैथिंग, ये हम अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में जो ध्यान रखते हैं, सुबह उठ के दांत मांजते हैं और नहाते हैं, धोते हैं, सब करते हैं, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉर्निंग में। और अच्छा सा हेल्दी सा बहुत सारा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट बोलिए, ब्रेकफास्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।